सौरभ कह रहा है सर नींद बहुत आती है, इसका कोई उपाय? पता नहीं, मैंने बचपन में सुना था या अब तक भी सब लोगों को बोलता भी हूं, अपने स्टूडेंट को भी बोलता हूं, और ऐसा मैंने किताबों में और टीवी पे भी बहुत सुना है। घबराहट के मारे नींद उड़ गई ऐसे, रात भर नींद नहीं आई। क्यों? कुछ बेचैनी सी थी, कुछ परेशानी सी थी, कुछ डर सा था ऐसे। तो मुझे तो बड़ा क्लियर लगता है कि नींद ना आने का एक रीजन होता है, और वो होता है घबराहट, वो होता है डर। तो जो बच्चा ये कह रहा है कि नींद बहुत आती, तो इसका मतलब उसके अंदर किसी भी तरह की कोई घबराहट या किसी तरह का डर नहीं है। वैसे कोई बुरी बात नहीं है कि घबराहट या डर रखना, सर होना जरूरी थोड़ी ना होता है, हम बिना डरे रहते हैं, तो ऑब्वियसली अच्छी बात। लेकिन उस एग्जाम का डर या उस रिजल्ट के ना आने का डर अगर नहीं है तो नींद तो आएगी यार। इसलिए जिन बच्चों को वो डर है कि अगर ना हुआ तो क्या होगा, ना हुआ तो क्या होगा, उन लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे जिनके भरोसे ये तैयारी कर रहे हैं, जो उम्मीद लगाए घर में बैठे रहते हैं कि बच्चा 6-6 घंटे जो है वो टीवी देख रहा है, यूट्यूब देख रहा है, वो चैनल पे है, वो पढ़ाई कर रहा है, तो इसका मतलब है कुछ कर रहा है, कुछ करके दिखाएगा। डेली यही सोचते हैं वो दोनों लोग, आपस में बात भी यही करते हैं कि कोशिश कर रहा है, कोशिश कर रहा है। सोचो अगर उनकी उम्मीद टूटी तो इस चीज का डर नहीं लगता? हमें तो लगता है यार, हमें तो हर क्लास में आने से पहले डर लगता है कहीं ऐसा ना हो क्लास में मुंह बना के खड़े हो जाए, लो हमें तो कुछ आता ही नहीं, हम बेकार हो गए, हम भूल गए। कितना डर लगता है सोचिए। हालांकि तुम सोचो अगर मैं भूल गया क्लास में, मैं नहीं पढ़ा पाया, मैं नहीं बता पाया कि भाई आज मुझे याद नहीं है, मैं नहीं करवा पाऊंगा, कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता यार, मुझसे कौन उम्मीद लगा के यहां बैठा था क्या? अरे मैं कल आके पढ़ा दूंगा भाई, कल याद करके आऊंगा, कल पढ़ा दूंगा, मुझे कौन सा आईटी का पेपर देना है। लेकिन तुम भूल गए, तुम ना कर पाए, तो उम्मीदें तुम्हारा तो छोड़ो, उनकी उम्मीदों के बारे में सोचो। इसलिए डर की बात जो है मत करो, डरो। नींद तभी कम होगी। देखो नींद आना जरूरी है, और वो नींद आएगी। आप सोचिए कितनी अच्छी नींद आएगी। आदमी थक कर जब सोता है कितना अच्छा सोता है। लेकिन अब तुम्हें थकना जो है वो कोई पत्थर तोड़ के थोड़ी ना थकना है कि सर आज पूरे दिन मजदूरी की है, पत्थर तोड़ के आए थे, सड़क बना रहे थे, ब्रिज बना रहे थे, सर पूरे दिन मजदूरी कर रही थी, बड़ी अच्छी नींद आ रही है। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम्हें मजदूरी वो नहीं करनी, तुम्हें मजदूरी करनी अपनी कॉपी पे मेहनत करनी। जो बच्चा मेहनत करके थकता है उसको सोचिए रात में सोते वक्त ऊपर वाले का नाम लेगा, सिर्फ एक बात अपने आप से पूछेगा, आज का दिन सही गुजरा? हाँ सही गुजरा। क्या आपने वक्त बर्बाद किया? नहीं, आज मैंने कोई वक्त बर्बाद नहीं किया। क्या आज का काम आपने पूरा कर लिया? हाँ मैंने आज का काम पूरा कर लिया। आप सोचिए कितनी सुकून की नींद आने वाली। लेकिन वो नींद अलग है। जो बच्चा कहता है हमेशा नींद ही आती रहती है, तो उसको तो ये डर आना चाहिए, उसको ये डर होना चाहिए कि भाई साहब साल भर बाद पेपर देना है, जो भी टाइम बचा 8-9 महीने 10 महीने, उस पेपर देना है, उस पेपर में करेंगे क्या? कैसे उन लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे जो उम्मीद लगाए बैठे हैं, डेली के डेली यही सोचते रहते हैं बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, और बच्चा ये कह रहा है सर मुझे नींद आती रहती है। इस नींद का कोई उपाय नहीं है भाई। डर जाओ, जब तक डरोगे नहीं तब तक सिलेक्शन नहीं होता। डरोगे तो नींद भी नहीं आई। और वो जो नींद आती है, जो बच्चे कहते हैं नहीं सर हमें अच्छी नींद आती, ये वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि सर पूरे दिन पढ़ के बैठे थे, रात में थक चुके थे और थक के सोए थे, बड़ा अच्छा नींद आया, फिर आंख खुली, फिर फ्रेश उठे, फिर पूरे दिन मेहनत की और फिर रात में सोए। इसके अलावा कोई ये कहे कि सर मेरा तो काम ही नींद का है, मैं तो हमेशा ही सोता रहता हूं, मुझे हमेशा ही नींद आती रहती है, तो भाई इसका तो एक ही रीजन है कि आप घबरा नहीं रहे। आप थोड़ा सा घबराना जरूरी है, और यही नॉर्मल है। जो घबराता है वो नॉर्मल आदमी है, और जो नहीं घबरा रहा है वो एबनॉर्मल। समझो इस बात, ठीक है ना? तो कोशिश करो सब लोग।